नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। शिवरात्रि पर राज्यपाल ने राजभवन स्थित राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने खटीमा के वनखंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ किया 12 दिवसीय मेले का शुभारंभ। शिव और शक्ति की भूमि उत्तराखंड में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई शिवरात्रि। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। गंगा यमुना में आस्थावानों ने लगाई डुबकी। सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। शिवरात्रि के अवसर पर ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में निकाला गया मुहूर्त। कुमाऊं में दिखने लगे हैं खड़ी और बैठकी होली के रंग। बागेश्वर के बाबा बागनाथ धाम पहुंची सतराली की होली। अल्मोड़ा के 7 गांव मिलकर संजो रहे परंपरा। और नैनी झील का जलस्तर पिछले 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। सर्दियों में समुचित बारिश और बर्फबारी न होने को माना जा रहा है गिरावट की वजह। और अब समाचार विस्तार से। शिव और शक्ति की भूमि उत्तराखंड में आज शिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर शिवोपासना की। देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर, तपोवन स्थित शिवालय, पृथ्वीनाथ मंदिर, हरिद्वार के कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर, बिल्वकेश्वर महादेव, ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव, अल्मोड़ा के जागेश्वर महादेव, टिहरी जिले के देवलसारी, कोटेश्वर, बेलेश्वर, बूढ़ा केदार, रुद्रप्रयाग जिले के कोटेश्वर समेत प्रदेश भर के तमाम शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक और दर्शन पूजन के लिए उमड़ती रही। वहीं इस अवसर पर गंगा यमुना समेत पवित्र नदियों में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। शिवरात्रि के पावन अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन स्थित राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के वनखंडी महादेव शिव मंदिर में जलाभिषेक व पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 12 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनखंडी मंदिर को सुंदर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मां पूर्णागिरि मंदिर में शीघ्र रोपवे और टनकपुर में शारदा रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खटीमा बस अड्डा शीघ्र तैयार होगा। टनकपुर बस अड्डे को 200 करोड़ रुपए की धनराशि से ISBT बनाया जा रहा है। और शिवरात्रि के पावन पर्व पर राजधानी देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बीती मध्य रात्रि से ही यहां शिव भक्त जलाभिषेक के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन में लगने शुरू हो गए थे। आज सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ कई गुना बढ़ गई। टपकेश्वर महादेव मंदिर का संबंध गुरु द्रोणाचार्य से बताया जाता है। शिव ने आके भगवान शिव की तपस्या की, उन्हें तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए। द्रोण ने यहाँ तपस्या की महाभारत से पहले 12 साल। उन्हें भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने कौरव पांडवों को यही शिक्षा दीक्षा दी और 2 सेना का निर्माण किया। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा उनकी जन्मस्थली और तपस्थली है। उनके पिता, उनकी माता भी जो उनकी इच्छा नहीं पूरी कर पाई, अश्वत्थामा ने यहाँ प्रतीक्षा और तपस्या की और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उस बालक पे जो उनकी माता नहीं कर पाई, उन्होंने गुफा से ही दूध की धारा बरसाई और उस पुत्र की मनोकामना पूर्ण की। भैले खाड़ हो भिक्षवा दे दो शिव जी, होई है आशीर्वाद हो। हम लोग दोपहर ऐसे से आए हैं। हर हर महादेव।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से जो भक्त हैं उनका जो लंबी लंबी कतारें यहाँ पे देखने को मिल रही है। रात 12 बजे से जो श्रद्धालु हैं वो भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। सभी जो हैं जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे सुबह से आ रखे हैं, कुछ जो हैं वो कल रात 12 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से साफ तौर पे कि जो आप श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से रात से ही यहाँ पे खड़े हैं। देहरादून से प्रभात कुमार के साथ आशीष अमोला, डीडी न्यूज। और महाशिवरात्रि पर बागेश्वर जिले में बाबा बागनाथ मंदिर भी हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान रहा। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। कुमाऊं की काशी बागेश्वर में मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव बैजनाथ धाम से अपनी बारात लेकर बागेश्वर आए और यहीं उनका पार्वती से विवाह हुआ। धर्मगुरुओं की माने तो शिव योग और सिद्धि योग का संयोग से महाशिवरात्रि के पर्व का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। शिवरात्रि तो हर चतुर्दशी को होती है, चाहे कृष्ण पक्षी हो चाहे शुक्ल पक्षी हो। महीने में 2 शिवरात्रि होती है, लेकिन यह महाशिवरात्रि का पर्व है। आज ही के दिन जो है शिव शक्ति की उत्पत्ति होती है, इसीलिए आज जो 4 पहर की पूजा करता है वह निश्चित रूप से जो है संपूर्ण पापों से मोक्ष प्राप्त करता है और शिव शक्ति की कृपा से उसको संपूर्ण उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। और महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने बागनाथ मंदिर स्थित प्राचीन काल भैरव मंदिर और बाणेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना की। मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बेलपत्र और कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया। जो है हमारे विशेष तौर पे जो हिंदू समाज है उसके लिए शिवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व है और ख़ास तौर पे हम बागेश्वर वासियों के लिए, क्योंकि जो है बाबा बागनाथ की धरती ये है और बहुत ज़्यादा पौराणिक काल से ही जो है बाबा बागनाथ का और भगवान शिव का जो है सभी पे जो है आशीर्वाद बना हुआ है और उनका बहुत ज़्यादा हम लोगों के जीवन में विशेष महत्व है। और ख़ास तौर पे जो ये बागनाथ जी का मंदिर है, सभी लोग यहाँ पे आए हैं, हर साल आते हैं, चाहे वो सावन के सोमवार हो या फिर शिवरात्रि का पर्व हो या फिर अन्य किसी भी उसमें। और सभी लोगों को मेरी मनोकामना है कि बाबा बागनाथ का आशीर्वाद बना रहे। और महाशिवरात्रि के मौके पर उत्तरकाशी में भी बाबा भोले के जयकारों से शिवालय गुंजायमान रहे। बारिश के बीच भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। विश्वनाथ, यमुना घाटी, कमलेश्वर महादेव मंदिर, नागेश्वर मंदिर समेत सभी शिवालयों में भक्तों ने जल चढ़ाया। रिमझिम बारिश के बीच सुबह 4 बजे से ही शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं और भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस ब्रह्म मुहूर्त से आज इस पावन बेला पर भगवान का अभिषेक हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, दूध से अभिषेक हो रहा है, दही से अभिषेक हो रहा है, शहद से अभिषेक हो रहा है। भगवान ऑर्डर दानी है, सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने स्वयं जो विषपान किया था उसी से ये पूरा जो समृद्धि है, ये ब्रह्मांड में समृद्धि है। तो आज उसी के नाम पर भगवान शिव की बारात, भगवान शिव की झांकी निकलती है पूरे नगर में। भगवान सबको आशीष देते हैं और पूरे हमारे उत्तराखंड की झलक, ये कह सकते हैं कि गंगा यमुना की झलक इसमें पूरी झांकी में दिखती है। सभी का स्वागत होता है, पूरे नगर में खुश वर्षा होती है। भक्तों का आज जो महाशिवरात्रि के पर्व पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आज सुबह 3 बजे से ही नित्य हमारे काशी विश्वनाथ के मंदिर में भक्तों की लाइन लगी है और पूरे जनपद से यहाँ पे लोग आए हैं, पूरे गांव से लोग आए हैं, बुढ़िया समुदाय से आ रहे हैं, बड़ागढ़ी से टीम आ रही है, नाटपटोल से आ रहे हैं, पूरे ढूंढा ब्लॉक से, वहाँ से हमारे बुढ़िया समुदाय के लोग आए हैं। तो समस्त क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए हैं, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि के पर्व मना रहे हैं। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। आज सभी लोग यहाँ पे शिव बारात में एकत्रित हैं। शिवरात्रि के मौके पर टिहरी जिले के विभिन्न शिवालयों में ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा रहा। देवलसारी महादेव, ओणेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, बूढ़ा केदार, नैल चामेश्वर, त्रिदेव, सतेश्वर महादेव, बेलेश्वर महादेव सहित सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, भांग धतूरा, दूध, जल आदि से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। देवलसारी महादेव मंदिर में भक्तों को घंटों लाइनों में लगकर उन्होंने जलाभिषेक किया। यहाँ सड़क पर वाहनों का भी लंबा जाम देखने को मिला। देवलसारी महादेव मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग में चढ़ाए जाने वाले जल की निकासी भागीरथी नदी में होती है। बाबा स्वयंभू है और बाबा की अनेक विशेषताएं यहाँ
लेकिन जो मुख्य विशेषता वो यही है, असंख्य जल धाराएं यहाँ जब चलती है, तो अन्य मंदिरों में तो हम कई जगह देखते हैं संपूर्ण भारत में जहाँ पानी बाहर निकलता है, लेकिन देवलसारी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पानी बाहर निकलने का 1 इंच भी प्रमाण नहीं है। और देवलसारी मंदिर में तमाम श्रद्धालु ऐसे थे जिनका कहना है कि वे हर वर्ष यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। मसूरी से आए हैं और हम हर साल यहाँ पे आते हैं। श्री देवलसारी महादेव हमारे मामा देवता हैं और मेरी बेटी हमें यहीं से ही वो हुआ है, यहीं से आशीर्वाद मिला है। हम हर बार हमेशा यहाँ पर आते हैं और इनकी बहुत बड़ी वो है कि मतलब यहाँ से आप जो भी मांगोगे वो जरूर पूरा होता है। और वहीं रुद्रप्रयाग जिले के शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव मंदिर, उमा नारायण मंदिर, रुद्रनाथ ओंकारेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, गुप्त काशी सहित सभी शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की गई। कोटेश्वर में मां सुरकंडा देवी और कोटेश्वर महादेव की भेंट हुई। मंदिर में चारों प्रहर शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है आज के दिन में। आज जो है संपूर्ण भारतवर्ष में जो है हर्षोल्लास के साथ में शिवरात्रि मनाई जा रही है। इसी क्रम में हमारे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के मुख्यालय कोटेश्वर महादेव में आज प्रातःकाल से महाशिवरात्रि के पूजन के लिए, अभिषेक के लिए लोग जो है 3 बजे से लगातार चल रहे हैं। कल रात भी यहाँ रात को लोग बहुत थे और लगातार जलाभिषेक चल रहा है अभी तक। आज विशेष ये है कि भगवान शंकर की जो है रात्रि को 4 पहर पूजा होगी और हमेशा होती आई है और होती रहेगी। और इसी क्रम में आज जो है ऋषिकेश से भगवती मां सुरकंडा देवी जो है यहाँ भगवान शंकर से मिलने आई थी। दोनों का मिलन हुआ। बड़ा आनंदित प्रफुल्लित आज का जो उत्सव है बहुत अच्छा रहा। शिवरात्रि के अवसर पर अल्मोड़ा जिले के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम सहित विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। रानीखेत स्थित प्रसिद्ध पंचेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर मेला भी लगा। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। पंचेश्वर शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। श्रद्धालुओं का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसलिए यहाँ हर पर्व का विशेष महत्व है। हमारे उत्तराखंड में क्योंकि इसको देवों की भूमि कहा गया है, तो अलग अलग पर्वों के अलग अलग देवताओं का अलग अलग महत्व है। इसी क्रम में मैं आज भगवान भोले शंकर के मंदिर में जलाभिषेक के लिए आया हूं और मैं इस शुभ अवसर पर, इस पुण्य अवसर पर भगवान शंकर से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोगों को सुख समृद्धि, सुख शांति प्रदान करेंगे। भी आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के अवसर पर पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं यहाँ अभी जलाभिषेक करने के लिए आई हूँ और भगवान शिव सभी की मनोकामना को पूरी करें। उधम सिंह नगर जिले में स्थित शिवालयों में शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लंबी कतार लगाकर ओम नमः शिवाय और बम बम भोले के जयकारों के साथ भोले बाबा का गंगाजल, दूध, दही, पंचामृत, घी, शहद, चंदन से अभिषेक किया। सुबह हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए कांवड़ियों ने जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की। पंतनगर स्थित आनंदी माता मंदिर, करतारपुर रोड स्थित भोले बाबा के पौराणिक मंदिर, 5 मंदिर, दूधिया बाबा मंदिर में सुबह से ही महादेव के अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। पावन पवित्र दिन है। इस दिन तो श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है कि बाबा की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। हम लोग भी आए थे इस मंदिर में, मेरी कंपनी के बगल में मंदिर है, तो हम लोग भी आए थे दर्शन करने और यहाँ आशीर्वाद लेके, भोले बाबा का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। ये तो बहुत ही महान है। भोलेनाथ की तो महिमा ही निराली है जग में, संसार में। तुलसीदास महाराज ने भी लिखा है कि जो है शिवद्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहे सपन नहीं भावे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। ये चाहती हूँ कि हमारी जो भी सरकार है, भाजपा सरकार, इस मंदिर की
हर पुकार हमारी पूर्ति होती है। इस मंदिर को सहयोग मिलना चाहिए, हर तरफ से सहयोग देना चाहिए इस मंदिर के लिए। हम ये चाहते हैं कि भाजपा हम इस सरकार को कि इस मंदिर की हर तरफ से सहयोग इसको बनाना चाहिए। और इस खबर के साथ यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज उत्तराखंड के साथ। गुड गर्ल। आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज उत्तराखंड। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित खनसर घाटी के दूरस्थ गांव मायथन स्थित पौराणिक विच्छेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही शिव भक्त कतारों में खड़े होकर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए इंतजार करते रहे। मंदिर के पुजारी श्री विनीत का कहना है कि द्वापर युग में पांडवों द्वारा बनाए गए इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। ये शिवालय है, श्री विच्छेश्वर महादेव जी है और बहुत प्राचीन मंदिर है। और द्वापर के लिंग जो है, द्वापर का स्थापना है, कृत्रिम है, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक है। इसको वो नहीं किया, मतलब छड़ाया नहीं गया या स्थापना नहीं की गई है। ये पांडवों के द्वारा स्थापना की गई है। लोग आते हैं जिनकी संतान नहीं होती, वो आते हैं जिनकी मनोकामना, कोई अन्न से धन से जो भी आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं विच्छेश्वर महादेव मंदिर में महिला मंगल दलों के द्वारा भजन कीर्तन आयोजित किए गए, जिससे यहां का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। शिव भक्त संगीता देवी का कहना है कि क्षेत्र के लोगों में भक्तिभाव को बनाए रखने के लिए वे यहां भजन कीर्तन करते रहते हैं। हम एक सभी मातृशक्ति, हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग, युवा साथी, समस्त भक्तगण महादेव समिति के हम एकता में यहाँ पर एकत्रित होते हैं और अपने विच्छेश्वर की जो भी हमारी संस्कृति है, पौराणिक संस्कृति को हम बरकरार रखते हैं। वहीं विकासनगर में भी महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। लाखा मंडल, चक्राता, कालसी और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस दौरान कई जगहों पर मेले भी लगाए गए। शिवालयों में पूजा अर्चना कर भक्तों ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आज परम सौभाग्य है, आज इस कौला देवी मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर में यहाँ पर प्रातःकाल से भक्तों का एक बड़ा समूह यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहा है। सभी भक्त जो है अपने सपरिवार के सहित जो है मंदिर को आ रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सभी भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को आज के सनातन धर्म के सबसे पवित्र दिन की भोले शंकर जो कि हमारे महादेव जी का दिन है, इस पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भोले शंकर सबका कल्याण करें, यही हम उनसे अरदास करते हैं, यही प्रार्थना है। सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई शिवरात्रि की। सबका कल्याण करे भोले शंकर, महाकाल महादेव, हर हर महादेव। और आपको बता दें, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को प्रातः 7 बजे शुभ लग्न में खोले जाएंगे। शिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई है। पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ करावल भीमा शंकर लिंग की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। 27 अप्रैल को भैरव पूजा के बाद 28 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होगी और प्रथम रात्रि प्रवास के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंचेगी। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए 1 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 2 मई को सुबह 7 बजे वृश्चिक लग्न में भगवान केदारनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। 27 अप्रैल को यहाँ पर भैरव पूजा होगी। 28 अप्रैल को यहाँ से केदारनाथ जी का डोली प्रस्थान होगी और 28 तारीख को गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में निवास होगा। दूसरे दिन
29 तारीख को फाटा में निवास होगा, 30 तारीख को गौरीकुंड में होगा, 1 तारीख को केदारनाथ धाम डोली पहुंचेगी। परंपरा के अनुसार 2 तारीख को सुबह 7 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट 6 महीने से बंद हुआ। वो परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी द्वारा वो कपाट खुल जाएगा। तब से सभी देशवासियों को, अब संपूर्ण विश्व भक्तगणों को, आने वालों का वहां पर दर्शन की व्यवस्था हो जाएगी। केदारनाथ मंदिर के पुजारी बागेश लिंग ने बताया कि सुबह 9 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। 2 मई को कपाट खोले जाएंगे, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। भगवान केदारनाथ जी का जो कपाट 2 मई को प्रातःकाल परंपरा अनुसार 7 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट दरबार सब भक्तों के लिए खुल रहे हैं। जो भी श्रद्धालु भगवान केदारनाथ जी का जब दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो जाता है, सारा कष्ट दूर हो जाता है, सुख और प्रशांति भी प्राप्त हो जाता है। इसके लिए इस बार बहुत अच्छा एक सौभाग्य की बात है, इस बार 2 मई को कपाट खुल रहे हैं। सब लोग आइए, भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करके उनका जीवन धन्य कर लीजिएगा। और आपको बता दें, शिवरात्रि के पर्व पर केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और इस खास मौके के साक्षी बने। जी, आज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ओंकारेश्वर में आए हैं और ये केदारनाथ, बाबा केदारनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है। 6 महीने बाबा की डोली यहीं रहती है और यहाँ पे आज हम महाशिवरात्रि के पर्व पे बाबा के दर्शन करने आए हैं। आज ही के दिन यहाँ पे केदारनाथ के कपाट खुलने का जो दिन है वो भी घोषित होता है, जो 2 मई को यहाँ पे घोषित हुआ है दिन। 2 मई को कपाट खुलेंगे और जैसे कि आप लोग भी देख रहे होंगे, यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, तो पूरा माहौल मतलब ऐसा लग रहा है शिवमय हो रखे हैं, सब भक्तिमय हो रखे हैं। गद्दी स्थल है केदारनाथ का, 6 महीने केदारनाथ की डोली यहीं रहती है और आज ही मतलब जो कपाट खुलने की जो तिथि है वो घोषित हुई है 2 मई को केदारनाथ की। हाँ, तो मतलब ऐसा लगता है साक्षात भगवान है। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि आज महाशिवरात्रि के पर्व पर घोषित कर दी गई है। 2 मई को प्रातः 7 बजे वैशाख लग्न में बाबा केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और इससे पूर्व 27 मई को बाबा केदारनाथ के क्षेत्रपाल भैरवनाथ की पूजा की जाएगी और 28 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से कैलाश के लिए रवाना होगी। डीडी न्यूज ऊखीमठ। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सतराली की होली बागेश्वर में बाबा बागनाथ के धाम पहुंची। सतराली की होली 7 गांवों की होली है, जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। अल्मोड़ा जिले के ताकुला क्षेत्र के 7 गांवों की होली पौराणिक परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि पर बाबा बागनाथ के धाम पहुंची। आपको बता दें कि ताकुला क्षेत्र के 7 गांवों को सतराली के नाम से जाना जाता है। 7 गांवों से बने सतराली के ग्रामीण बताते हैं कि आज़ादी के बाद से उनके गाँव के बुजुर्ग बैठ की होली के गीतों के गायन की शुरुआत बाबा बागनाथ के मंदिर से किया करते थे। बीच में सिलसिला टूट गया था, लेकिन नई पीढ़ी ने इस प्रथा को फिर से जीवंत कर दिया है। वासियों को होली की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये 50 साल पुरानी बात है कि जो है प्रोग्राम बीच में नहीं चल पाया किसी कारण से। तो हम देखते थे कि हम जब छोटे छोटे थे, हमारे बुजुर्ग लोग पैदल यहाँ आते थे, होली लेके पैदल आते थे और रात में यहाँ रुक के दूसरे दिन वापस घर को आते थे। तो वही प्रोग्राम फिर जो है हमारे सताली निवासियों ने फिर प्रोग्राम बनाया कि हम उसको फिर उजागर करें और अपने बुजुर्गों की रीति को फिर से चलाएं। तो इसलिए हमने जो है फिर ये रीति चलाई। तो आज हमें 7वां साल लग गया है। हम इस प्रोग्राम को फिर सुचारू कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे सताली वालों में, गाँव वासियों में, बच्चों में, बूढ़ों में, सब में हर्षोल्लास रहता है कि शिवरात्रि कब आएगी और कब हम बागनाथ जाएंगे। होलियार बताते हैं कि सतराली के पूर्वजों ने बागनाथ मंदिर में धुनी का निर्माण कराया था, जिसके चलते वो पहली होली महाशिवरात्रि के दिन बाबा बागनाथ के दर पर गाया करते थे। इसके बाद एकादशी को इन गांवों में 7 चीर बांधी जाती थी और चतुर्दशी के दिन ताकुला के गणनाथ मंदिर में होली गायन किया जाता था। हमारी सतराली जो है 7 गांव सतराली की होली यहाँ आती है
जिसमें हमारा सबसे पहले लोहना, कांडे, खापला, पनेर गांव, खाड़ी और कोताल गांव, ये 7 गांव हैं। ये परंपरा हमारे पहले से भी चली आ रही थी, बीच में कुछ कारणों से ये विलुप्त हो चुकी थी, फिर हमने इसको पुनर्जीवित किया है। लगभग 8-10 सालों से हम लगातार इस क्षेत्र में फिर आ रहे हैं। उत्तराखंड में अब परिसीमन का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा है कि पहाड़ की विधानसभाएं क्षेत्रफल के लिहाज से काफी बड़ी होती हैं, जबकि मैदानी विधानसभा सीटें उसके मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। ऐसे में आगामी परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। परिसीमन हम लोगों को इस बार सोच समझ के क्षेत्रफल पे करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं बहुत बड़ी हो जा रही हैं और एक विधायक को उनमें घूमना फिरना बहुत कठिन हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी नेता व भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर जोर दिया है। ये मानना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में है, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए कि उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों की विधानसभाएं कम ना हो और शहर में बढ़ती हो तो बढ़े, उसमें कोई किसी का आपत्ति नहीं है, लेकिन पहाड़ की विधानसभाओं को कम होने से बचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। नैनीताल जिले में स्थित नैनी झील का जलस्तर इन दिनों तेजी से कम हो रहा है। इसके चलते झील के चारों तरफ अब डेल्टा उभरने लगे हैं, जिससे झील की सुंदरता प्रभावित हो रही है। बीते अक्टूबर माह से अब तक नैनीताल में बारिश और बर्फबारी नाम मात्र की हुई है। इससे नैनीताल जिले में स्थित सभी झीलों का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन सबसे खराब स्थिति नैनी झील की है। यहाँ झील का जलस्तर पिछले 4 साल के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है। माना जा रहा है कि यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में नैनीताल में स्थानीय लोगों के समक्ष पेयजल संकट खड़ा हो जाएगा। सिंचाई विभाग ने बीते 19 फरवरी को झीलों का आकलन किया। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर संजय शुक्ल ने बताया कि झील का जलस्तर कम होने का मुख्य कारण सर्दियों में वर्षा और बर्फबारी का न होना है। देखिए, नैनी झील में 19 फरवरी के आंकड़े हैं हमारे पास। 19 फरवरी को यहाँ पर 2022 में 8 फीट 8.5 इंच था और जो कम होते होते अभी 2023 में 5 फीट 11.5 इंच और 2024 में 5 फीट 7 इंच और अभी 5 फीट 5 इंच है। तो इसमें पानी तो कम हुआ है। मुख्य रीज़न आप समझ रहे हैं, अभी विगत माह में कोई बारिश नहीं हुई है और ना ही बर्फबारी हुई है, तो कैचमेंट काफ़ी बड़ा है, तो उससे फ़र्क पड़ा है। कुछ पानी ज़रूर बढ़ जाता है यदि वर्षा हुई होती। नैनी झील का जो कैचमेंट है लगभग 5.5 स्क्वायर किलोमीटर है, तो जो यदि वर्षा होती है तो कहीं ना कहीं कैचमेंट से जो पानी है वो रिश्ता हुआ हमारे लेक में ही आता है, तो उससे जल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अन्य झीलों में भी थोड़ा फ़र्क है, जैसे भीमताल लेक को भी आप देखेंगे तो विगत बरसों के मुकाबले इस समय 1 फीट के आसपास कम है और नौकुचिया ताल में भी करीब 1.5 फीट कम है और 7 ताल में भी आधा फीट कम है। तीनों लेक में विगत बरसों के मुकाबले थोड़ा पानी कम है। तो डीडी न्यूज़ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर एक बार फिर। शिवरात्रि पर राज्यपाल ने राजभवन स्थित राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने खटीमा के वनखंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ किया 12 दिवसीय मेले का शुभारंभ। शिव और शक्ति की भूमि उत्तराखंड में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई शिवरात्रि। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। गंगा यमुना में आस्थावानों ने लगाई डुबकी। दो मई को सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। शिवरात्रि के अवसर पर ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में निकाला गया मुहूर्त।
कुमाऊं में दिखने लगे हैं खड़ी और बैठकी होली के रंग। बागेश्वर के बाबा बागनाथ धाम पहुंची सतराली की होली। अल्मोड़ा के 7 गांव मिलकर संजो रहे परंपरा। और नैनी झील का जलस्तर पिछले 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। सर्दियों में समुचित बारिश और बर्फबारी न होने को माना जा रहा गिरावट की वजह। और प्रदेश से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। तो DD News उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।